कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपको पता है दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, जल्दी एग्जामिनेशन आने वाले हैं। देन उसके बाद सभी स्कूल फोकस करेंगे आपका किस पे? एडमिशन पे। तो अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स सोच रहे हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो हमें क्या देना है उनको? आपको उनको वेबसाइट देनी है, आपको उनको स्कूल में सिस्टम देना है। तो कैसे आप स्कूल में सिस्टम सेटअप कर सकते हैं जो कि उनकी हेल्प करेगा अपनी लाइफ को काफ़ी इजी करने के लिए। डे टू डे टास्क होते हैं, जैसे ट्रांसफ़र करना, टीसी, आईडी कार्ड, स्कूल सिस्टम, टीचर्स, बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है पूछो मत। तो कैसे सेटअप करेंगे? तो इसमें हमारे पास जो सिस्टम की बात करें, इसमें सुपर एडमिन है जो सब कुछ कंट्रोल करेगा। एडमिन, टीचर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, स्टूडेंट, पेरेंट, लाइब्रेरियन, ये सारी चीज़ें। ऐप लाइव क्लास का ऑप्शन भी इसमें आता है। ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन, क्लासेस सेक्शंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मतलब जैसे कि 12th क्लास है, अब हम इसको क्यों बात करें? काफ़ी सारे स्कूल सिस्टम आपको मिलेंगे, पर उसमें काफ़ी सारे वो चीज़ें नहीं होती जो कि स्कूल को रिक्वायरमेंट होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा उस पे चल रहे हैं। तो क्या होता है, 12th क्लास है, 12th क्लास में आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो काफ़ी में नहीं होता है। वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्ट्स हो गए कि इसमें ऑप्शन एक और आता है कि आप इसे असाइन कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये ऑप्शन इस पर्टिकुलर सिस्टम में आता है। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, अटेंडेंस का आपको सिस्टम मिल जाता है, नोटिस बोर्ड का हो गया, स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। भैया 8th क्लास में पास हो गए तो 9th में जाएगा ना, दोबारा से एंट्री तो नहीं होगी। हाँ, अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ऑप्शन है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको उससे परमिशन मिल जाती हैं। जैसे कि आप सपोज टीचर है, तो एक सीनियर टीचर भी हो सकता है, एक जूनियर टीचर भी हो सकता है, पार्ट टाइम टीचर भी हो सकता है। तो आप असाइन करके बना सकते हैं अपने हिसाब से रोल, उसको क्या क्या परमिशन देनी है। आप यहाँ पे इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मीन्स। हमारे पास रेजर पे का पेमेंट गेटवे मिलता है। ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप काफ़ी सारे देखेंगे तो उसमें पेपाल मिलता है। पेपाल अपने यहाँ पे इंडिया में लोग यूज़ नहीं करते, सब फ़ोन पे और पेटीएम के एडिक्टेड है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है, एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत सारे फीस कलेक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है। इंक्वायरी फॉर्म हो गया, स्टूडेंट मतलब आप फॉर्म वगैरह सभी सेटअप कर सकते हैं। तो करना क्या है, ये देखिए हमारे पास सभी, आपके पास एसएमएस गेटवे आ गए, सभी हमारे पास वेल नोन आपके जो भी पेमेंट गेटवे, सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए। अब क्या करें? तो सिस्टम का नाम क्या है? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ही नाम है इसका। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वर्डप्रेस। तो काफ़ी बड़ा सा कीवर्ड टाइप का नाम है, बट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉस्टिंग $49, कुछ भी नहीं है, मार्केट के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं। सेकंड, इंडिया के बनाया तो सपोर्ट करिए। मोस्टली ढाका वाले लोग बनाते हैं, पर इंडिया में बनाना काफ़ी अच्छा सिस्टम है, क्योंकि तो इंडिया के हिसाब से आपकी सारी रिक्वायरमेंटों से फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो अब करना क्या है? तो अब सेटअप करते हैं। तो हम चलते हैं, पहले तो सीधी सी बात है, अपनी जो भी आपके पास होस्टिंग वहाँ पे आ जाइए। तो ये वर्डप्रेस पे सिस्टम है। तो साइड आप बनाओगे वर्डप्रेस से, तो हम यहाँ पे एक वर्डप्रेस सेटअप कर लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम वर्डप्रेस पे चले जाते हैं, डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। मेरे पास ऑलरेडी एक सब डोमेन है, तो यहाँ पे हम एक डेमो नाम दे देते हैं, डेमो ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ठीक है। और कॉपी कर लेते हैं डेमो एडमिन, और डेमो हो गया हमारा। पासवर्ड भी यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने अपना सब डोमेन सेलेक्ट किया। ठीक है। और हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। बाकी सारी जो भी चीज़ें आपको देखनी है वो आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया, जो भी वहाँ पे अगर कंटेंट होगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो आपके इसमें अगर आप फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी। होस्टिंग अगर आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी साइट है, कोई ऐसा लिंक नहीं दे रहा मैं। तो माइल्स वेब होस्टिंग का ये काफ़ी अच्छी साइट है। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि कंपेयर टू आप होस्टिंग, आप बिग रॉक को यूज़ करें, गोडैडी को यूज़ करें, उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी साइट है। तो यहाँ पे हो गया है। अब हम इसको खोल लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं डेमो, और ये हमारी साइट सेटअप हो गई है। ठीक है। तो अब जल्दी से हम यहाँ पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं। ठीक है। और इसको लॉगिन कर लेते हैं। कोड मेरे पास ऑलरेडी है, कुछ इस तरह का खुलेगा। अब हम यहाँ पे जाते हैं प्लगइन पे, इंस्टॉल पे। तो इमेजिन करता हूँ कि आपने ऑलरेडी, आपको वर्डप्रेस की साइट बनानी आती होगी, तो फिर आप उसे बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वेबसाइट बनानी है स्कूल के लिए भी। ठीक है। उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट है, कैसे इनके सारे शॉर्टकट्स को यूज़ करना होता है। तो आपकी साइट बनी हुई है, आपको सिर्फ इंस्टॉल, स्कूल में सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं। तो तो ये रहा हमारा सिस्टम, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। 8 MB का सिस्टम में काफ़ी कम आपका स्पेस भी लेगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आप किसी स्पेसिफिक तरह की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे आप पे फॉलो कर सकते हैं। सम टाइम मैं इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ कमेंट्स वगैरह में, तो आप मुझे को इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग, मैं एक और चीज़ सोचा था, अगर आप चाहें तो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूँ, तो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करी जा सकती हैं, यू नो, तो उनको हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फ़ायदा क्या है, कैनवा प्रो का फ्री का सब्सक्रिप्शन, इस तरह की चीज़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एज यू कैन सी हमारा कोड अपलोड हो चुका है, तो एक्टिव प्लगइन पे क्लिक कर देते हैं। हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। डोंट वरी, सब कुछ बताएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले आते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर, डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट स्कूल है, तो यहाँ पे स्कूल पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपने ऐड न्यू स्कूल पे क्लिक किया, तो जो भी आपको स्कूल का नाम देना है वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट स्कूल के नाम के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देने के बाद आपको प्रीफिक्स देने हैं कि एनरोलमेंट होगा तो आप किस तरह से नाम स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा 0001 से स्टार्ट होगा, आप इसे चेंज करके जो भी आपको स्टार्ट करना चाहे उस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो यहाँ पे सब सही है मेरे हिसाब से, तो मैं इसे ऐड न्यू कर देता हूँ। ऐड न्यू करते ही जैसे मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो स्कूल आ गए, स्मार्ट स्कूल और डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पे पहले एक स्कूल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब डिफ़ॉल्ट स्कूल हट के स्मार्ट स्कूल गोइंग टू बी डिफ़ॉल्ट स्कूल। यहाँ पे आप करंट सेशन आ गए तो ऑटोमेटिकली आपकी डिसाइड कर लेता है आपकी जो भी अपने सेट किया होता है वर्डप्रेस का टाइमिंग उससे, कि अभी जो चला है 22-23, फिर देन आएगा 23-24, ठीक है। अब क्लासेस तो हमें असाइन करनी पड़ेंगी क्लासेस, तो हम कैसे असाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी, मैंने बोला इंडिया बना तो ऑलरेडी लिखा हुआ 12th तक क्लासेस, सेलेक्ट ऑल किया, हमने असाइन कर दी सारी क्लासेस। तो डिफ़ॉल्ट स्कूल वो जो हमारा स्मार्ट स्कूल था उसमें अब 12th क्लास तक यहाँ पे हमारी क्लासेस आ गई हैं। अब हमें कोई एडमिन असाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, जो उसको पूरा कंट्रोल करे। तो हम खुद ही एडमिन है तो हम इसको असाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम डैशबोर्ड पर चलते हैं, बस डबल क्लिक कर देते हैं। अब तो यहाँ पे हमारे पास आ गई, अभी हमारे डैशबोर्ड पर टोटल स्टूडेंट, टोटल एक्टिव स्टूडेंट, ये सब वगैरह नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसी में हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है स्कूल में, यहाँ पे क्लासेस हो गए। अगर मुझे कोई सेक्शन क्रिएट करना है, सेशन जैसे कि हमारा जैसे लिखा हुआ है 2023, तो ऑलरेडी हमारे नए सेशन यहाँ पे तो 24-25 का अभी क्रिएट करने का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्रिएट नहीं करेंगे। सेटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अभी आप कौन सा सेशन चला है वो डिसाइड कर सकते हैं। पॉलिसीज़ वगैरह हो गया, यहाँ पे ये शॉर्टकट्स हो गए कि अगर आपको जब अपनी वेबसाइट बनाई जैसे मैंने बोला था ना, तो आपको वहाँ पे फीस दिखानी है या फिर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट की इंक्वायरी है, तो इन कोड को यूज़ करके अब वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप फ्रंट एंड वेबसाइट पर दिखा सकते हो। तो फ्रंट एंड पे वेबसाइट दिखाने का फ़ायदा, सपोज़ आप चाहते हो कि एडमिट कार्ड दिखाना है आपको, तो वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। रिजल्ट का डिस्प्ले दिखाना है कि लोग अपने रिजल्ट चेक कर पाएँ, तो वो सारी चीज़ें आप फ्रंट में दे दोगे। यहाँ पे अगर आपको रीसेट करना है सब कुछ, वो सारी चीज़ें लॉग्स आ गए, यहाँ पे लाइसेंसिंग आ गई। तो लेटेस्ट वर्जन चला है उसमें क्या क्या हमारे पास प्रूफ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास अपडेट में आ जाती है। अब चलते हैं हम स्कूल के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे जो अभी हमने खोला था तो हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इंक्वायरी आती है एडमिन साइट से, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे जैसे कोई भी इंक्वायरी आई तो हम अरुण नाम से एक इंक्वायरी ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी क्लास के लिए आई, क्लास फर्स्ट के लिए आई इंक्वायरी, ठीक है। उसके बाद कोई सेक्शन है, ए सेक्शन में हमने इंक्वायरी दे दी, ठीक है। जो भी नंबर, जो भी रेफरेंस और अदर डिटेल्स डालनी है। आप यहाँ पे आपने फॉलोअप डेट को तुरंत के तुरंत तो कोई एडमिशन लेता नहीं है, तो आपने यहाँ पे ऐड इंक्वायरी पे क्लिक कर दिया। तो जैसे इंक्वायरी पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये इंक्वायरी आपको दिख जाएगी। अगर आप चाहते हो उसे एडमिशन में कन्वर्ट करना तो उसे एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाएंगे, अब यहाँ पे आ गई हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले हम अपनी करेंसी को चेंज करेंगे INR में, ठीक है। तो आपको इन्वॉइस की कॉपी सेंड करनी है, आपको असाइन एप्लीकेशन को प्रमोट करना है, इन्वॉइस को जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसको अनेबल कर देनी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्कूल का लोगो के लिए, तो यहाँ पे लोगो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, और सेव कर देते हैं। इन केस आपके पास ऐप है तो आप ऐप का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, तो अपने यहाँ पे SMTP कॉन्फ़िगर करेंगे, ईमेल टेम्पलेट्स, ठीक है। तो आपको जो भी डिज़ाइन करनी है वो यहाँ पे आपके पास SMS कैरियर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज 91 इंडिया का है, SMS टैग का है, इंडिया टेक्स्ट है, जो भी आपके होगा उनके अंदर जाके आपको जो भी ID पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
पेमेंट मेथड में जैसे रेजर पे क्लिक करेंगे, अनेबल करेंगे, जो भी आपका सीक्रेट की है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, रेजर पे सीक्रेट्स वगैरह, तो आपका ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे तैयारी हो गया। अब इंक्वायरी का यहाँ पे देखिए, तो कौन से चीज़ को, जैसे कि हमने बोला फ़ोन नंबर मैंडेटरी है जहाँ पे हम कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि ईमेल हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है किसी के पास, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको अगर देना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और रजिस्टर करने के बाद उसे रिडायरेक्ट कहाँ पे करना है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम कैसे इसको सेटअप करना है। तो बेसिकली ये ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको वो पूछने का, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जैसे पेज सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे, अभी इसमें पेज जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को अपने सेव कर दिया, डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे आपका देखिए रजिस्ट्रेशन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन का है, इस कोड को हमने यहाँ से ले लिया। हम एक पेज पे जाते हैं, यहाँ पे गए, शॉर्ट कोड पे क्लिक किया, हमने अपना कोड डाला, यहाँ पे हमने डेमो डाल दिया। अब रजिस्ट्रेशन पेज वगैरह जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं, और इसे हम पब्लिश ही कर देते हैं, टैब। देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया, स्कूल का नाम ऑलरेडी आ गया। अब जो भी डिटेल है वो स्टूडेंट यहाँ से भरेगा और सारी डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगी, जो हमने यहाँ पे ये बात करी थी। अब जो जो ऑप्शन आपको अनेबल करने जो डिसेबल करने वो आप चीज़ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें ऑप्शन आप यहाँ पे देंगे। तो वंस इज़ डन, तो यहाँ पे आपके पास लाइव क्लास हो गया। तो लाइव क्लास में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो बिग ब्लू बटन का आपको यूआरएल मिलेगी, जो आप पर आप जूम से भी इसमें कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, लॉगिंग जो भी हमने चेंजेस करे हो, कितने दिन के लॉग्स रखने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस चीज़ को अनेबल करिएगा, जो भी हमने चेंजेस करे किसने कैच करे, तो वो लॉग्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो वंस हमने स्कूल का सेटअप कर दिया, हमारे पास स्कूल बन गया, क्लासेस बन गई, सेशन बन गया, हमने इंक्वायरी सेटअप कर दी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेटअप कर दिया। अब आते हैं एकेडमिक सेक्शन में। अब हमें यहाँ पे क्लास है, क्लास जैसे कि ये रही हमारी क्लास, क्लास में हाँ, अगर हमको सपोज कोई बी सेक्शन बनाना है, अभी तक हमारे पे ए सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ही था, ठीक है, तो हमको बी बनाना है, तो हमने यहाँ पे बी डाला और ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे बी स्टूडेंट, अभी कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे वो चीज़ आएगा नहीं। अब हमको यहाँ पे टीचर असाइन करना है, तो पहले हम टीचर वाला नेक्स्ट लेवल पे हम असाइन करेंगे, पहले हमें टीचर के लिए रोल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, तो मुझे सब्जेक्ट जैसे कि मैं मानता हूँ मैथ, मैथ फर्स्ट क्लास से आ जाती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मैथ ले लेते हैं, और मैथ का कोड भी हम मैथ ही दे देते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, किस क्लास को देना है, सेलेक्ट ऑल, क्योंकि ये सब्जेक्ट सभी क्लास में है, ठीक है। तो ऐसे आपको हिंदी वगैरह जो भी आपको सब्जेक्ट देना है वो सब यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको बाकी भी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 1 हो गया, सब्जेक्ट हमारे पास एक है, तो ये आपकी क्लास 9:30 पे स्टार्ट होगी एंड 10 बजे हो जाएगी, ठीक है। किस दिन होगा आपका, ये मंडे को दिन होगी क्लास, ठीक है। रूम नंबर वगैरह का यहाँ पे कोई अपने को ऐसा कॉन्सेप्ट अभी करना नहीं है, अपने इंडिया में ऐसा चलता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसे बना दोगे, जब स्टूडेंट खोलेगा उसे दिख जाएगा। यहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन आ जाता है, अटेंडेंस बाई मंथ, और यहाँ पे स्टूडेंट लीव, स्टूडेंट मटेरियल वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे लाइव क्लास जो मैंने बोला था जूम, अब आपको यहाँ पे जूम की क्लास लेनी है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको जूम की क्लास लेनी है, तो आपने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करी, सेक्शन सेलेक्ट किया, जो भी सेक्शन को आपको देना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, टीचर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट किया कि आपको रिकरिंग क्लास है या क्लास का शेड्यूल है, टाइम स्टार्ट किया, अभी जो भी जूम के आईडी पासवर्ड है वो सारे आप यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जो भी जैसे ही स्टार्ट होगी क्लास तो वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे एडमिशन कैसे लेगा कोई स्टूडेंट, ठीक है। तो न्यू एडमिशन पे जाते हैं। अब जो भी डिटेल्स है तो मैं इसको रैंडमली अपने मेरी जो भी इंफॉर्मेशन फिल है उससे भर देता हूँ। तो वंस इज डन, इसको हम कभी भी पैदा कर देते हैं, डन 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 डन। इसमें ये दो चीज़ें अगर नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, कास्ट वगैरह का ऑप्शन आई थिंक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ का आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अब डेट ऑफ एडमिशन हमने यहाँ पे दे देते हैं, क्लास फर्स्ट में हमने एडमिशन दे दिया, ठीक है। सेक्शन हो गया, एडमिशन नंबर आपको देना है, रोल नंबर आपको देना है, ठीक है। अब सीधे साधे कुछ जो 10th या 12th क्लास में होते हैं तो प्राइवेट भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग रेगुलर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन दिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया, पेरेंट की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। अब ये चीज़ ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि काफ़ी स्कूल है वो नहीं चाहते कि हम डाटाबेस माने, पर बेसिकली हम ना दें।
अब यहाँ पे हम एक चीज़ से पहले कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने फ़ीस का ऑप्शन बनाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जाएंगे फ़ीस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी जो फ़ीस होती है वो फ़ीस यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास वो फ़ीस नहीं है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ होती है जैसे हमारी 1200 रुपये फ़ीस पर मंथ की है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करते तो यहाँ पे बोल के आ जाती। तो वंस इज़ डन, तो हमें सबमिट कर देते हैं, हमारे स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन हो गया। स्टूडेंट्स पे जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट आ चुका है क्लास 1 में, रोल नंबर 23 पे यहाँ पे है, डिटेल्स उसकी सारी आ गई। अब जो इसकी सबसे अच्छी बात थी, अब मेरे को आईडी कार्ड जनरेट करना है, क्लिक किया, आईडी कार्ड जनरेट हो गया। स्टूडेंट की फ़ोटो मैंने अपलोड करी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे फ़ोटो नहीं आई। ठीक है, मेरे को अगर उसका क्या बोलते हैं, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आ गई। ये हमने सिग्नेचर अपलोड किया था, ये हमने लोगो अपलोड किया था, देखिए लोगो आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अगर अटेंडेंस रिपोर्ट अपलोड करनी, फीस स्ट्रक्चर, तो फीस स्ट्रक्चर भी हमने अपलोड बनाया नहीं है इसलिए, तो इसलिए वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे देखिए हमने आईडी कार्ड भी कर लिया। अगर हमें इनकेस प्रमोट करना है इस स्टूडेंट को, तो हमने सेलेक्ट किया सेशन ये क्लास फर्स्ट। ठीक है, प्रमोट टू सेकेंड, और उस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट होते वो यहाँ पे आ जाते। उसमें से जो जो पास हुआ है उसको हम सेलेक्ट करते और हम प्रमोट कर देते, तो वो प्रमोट हो जाता है सेकंड क्लास में। जैसे हमने यहाँ पे से प्रमोट कर दिया सेकंड क्लास में, इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। किसी को ट्रांसफ़र करना है, सर्टिफिकेट देना है, वो सारी चीज़ आती है। अब आ जाता है यहाँ पे हमें, हमने जैसे बोला था हमें टीचर असाइन करना है, तो हमें पहले टीचर कैटेगरी में पड़ेगी, तो हम यहाँ पे टीचर की कैटेगरी बना देते हैं। यहाँ पे गए तो टीचर कैटेगरी बना दी। अब टीचर को हमारे पास क्या क्या परमिशन देनी है, वो एडमिशन मैनेज करना चाहता है, स्टूडेंट प्रमोट करना चाहता है, मैनेज स्टूडेंट, मैनेज रोल। ठीक है, इस तरह से जो भी है आपको जो ट्रांसफ़र करना है स्टूडेंट को, डिलीट क्लास, इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लेना जो जो आपको परमिशन देनी है टीचर्स को। वंस इज डन, तो यहाँ पे आपको देखिए टीचर का रोल बन गया। हाँ, टीचर एक आपके पास बन गया। अब आप यहाँ पे चाहें तो स्टाफ लिस्ट में जाके आप न्यू स्टाफ में टीचर को एक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। तो हम यहाँ पे राज नाम के साथ दे देते हैं, राज वर्मा। ठीक है, कब पैदा हुए थे, 2019 में पैदा होते ही वो टीचर बन गए। सो जो समार्ट, तो ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी उनकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह देनी है, देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने क्लास फर्स्ट में का ए सेक्शन है, क्लास सेकंड के कोई ए सेक्शन में हम उनको टीचर बना देते हैं। इंक्वायरी मैनेज कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, ये सारी आपने फिर से परमिशन दे दी। वंस इज डन, आपको अगर जूम की पैकी देनी हो क्लास के लिए तो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीचर यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको जहाँ कहीं भी ऐड करना है उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे टोटल इन्वॉइस और इन्वॉइस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इनकम कितनी आई है, फीस टाइप, तो सबसे पहले बनाएंगे फीस टाइप। ठीक है, तो ऐड न्यू फीस टाइप, यहाँ पे फीस टाइप, फीस हो गई एक, तो क्लास सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी मंथली बेसिस पे, तो अलग अलग होती होगी, हम अभी एक ही यहाँ पे जनरेट करें। ऑटो जनरेट पे हमने कर दिया, यहाँ पे फीस टाइप जनरेट कर दिया। एक हम जनरेट कर देते हैं एग्ज़ाम फीस। ठीक है, जो कि 1